अब जब से बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आई है तो हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या अब आपको बिटकॉइन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। अब हुआ कुछ यूं कि बिटकॉइन ज़्यादातर हैकर्स और इलीगल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, क्योंकि ये एक तो अनट्रैकेबल थे और उसके बाद इनकी प्राइस भी ठीक ठाक थी। लेकिन आम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ अर्सा पहले तक। वो इसकी वजह ये है कि इसकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा कम नहीं होती थी, बस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती थी। तभी लोग इसमें ट्रेड नहीं करते थे और तब तक तो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग से भी दूर थे। फिर अचानक से ऐसे हुआ कि ये राउंड अबाउट $10,000 की प्राइस रेंज से उठा और $65,000 को टच कर गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि बिटकॉइन जब शुरू में आया था तो $1 ही प्राइस थी। तो अब बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें ताकि उनके जो पैसे हैं वो ट्रिपल हो जाएं या उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ, बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या किसी और क्रिप्टो करेंसी में तो आपके पैसे इतने ज़्यादा डबल हो सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि अब आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब उसकी वजह ये है कि पहले बिटकॉइन था बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ही कम पैसों में आपको फुल बिटकॉइन मिल जाता था। लेकिन अचानक से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी और जिनके पास पहले थे उन्होंने पैसे कमा लिए। लेकिन अब जो मार्केट के अंदर एंटर होंगे वो तो बिटकॉइन खरीदेंगे बहुत ज़्यादा महंगा, तो उसके बाद प्राइस और ऊपर तो जानी नहीं, तो उन्हें नुकसान ही होगा। क्योंकि अब अगर है राउंड अबाउट $45,000 की प्राइस रेंज में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब $2,000-3,000 ऊपर नीचे होगा। तो आप इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके इतना थोड़ा प्रॉफिट क्यों जनरेट करें? उसके बाद भी रिस्क है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी रिस्की गेम खेलना चाहते हैं तो अब जब से बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे होके ऊपर आया है तो बहुत सारे लोग इसे अच्छा समझने लगे हैं और ये भी चांसेस हैं कि अगर ज़्यादा लोग आए बिटकॉइन में तो इसकी जो प्राइस है वो $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको क्रिप्टो करेंसी में आ जाना चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी में ये बिटकॉइन भी आता है और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि आप एडीए कॉइन में इन्वेस्ट करें या डोज कॉइन में इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डोज कॉइन में करें, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जो डोज कॉइन है ये ट्रिपल से भी ज़्यादा ऊपर अपनी प्राइस को लेके जाएगा, लेकिन 2-3 साल के बाद। और जो एडीए कॉइन है उसके तो 90% चांसेस है कि वो डबल या ट्रिपल वो भी होगा। उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं जो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना अब चांसेस है कि डोज कॉइन या एडीए कॉइन होगा। जिस तरह बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर गया था उस तरह चांसेस हैं कि ये डोज और एडीए कॉइन जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो कॉइन ज़्यादा मशहूर होने लगे ना उसमें बड़े ट्रेडर्स पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इसने ऊपर जाना है। तो बिटकॉइन मशहूर था सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, कितना ऊपर गया। अब डोज कॉइन या एडीए कॉइन के भी चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत बड़ी रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, मतलब डू और डाई वाली, तो फिर आप बिटकॉइन में जाएं, क्योंकि अब 3 या 4 साल के बाद बिटकॉइन ने $1,00,000 प्लस अपनी जो प्राइस है उसे लेके जाना है। लेकिन अगर इस तरह क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगते रहे तो फिर बिटकॉइन ने 100% ख़त्म हो जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ क्रिप्टो करेंसी को बैन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जब आप इन्हें माइनिंग करते हैं, इन्हें माइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, नेचर को भी नुकसान पहुंचता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस भी बढ़ रही है और नुकसान भी होता है मुल्क को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत एनर्जी यूज़ होती है।
और आपको कॉइन तो मिल रहा है जिसकी वैल्यू भी है, लेकिन एक्चुअल में कोई चीज़ उन्हें मिल नहीं रही। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट क्योंकि करते ही नहीं, सिर्फ नंबर लिखे आ जाते हैं जो कि सेल भी हो सकते हैं, लेकिन असल में कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारी कंपनीज इसे अब एक्सेप्ट भी कर रही हैं। तो 50-50% चांसेस हैं बिटकॉइन के अब भी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2021 के लास्ट पे बिटकॉइन में अपनी प्रिडिक्शन लगा के इन्वेस्ट करें कि ये ऊपर जाएगा या नहीं, क्योंकि अब एप्पल वगैरह या गूगल वगैरह ने भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं और दूसरी साइड पे बहुत ही कंट्रीज़ ने बैन करना शुरू कर दिए हैं। तो अब यही चलेगा अगर इस तरह, तो बिटकॉइन यही रहेगा। लेकिन अब लोग आ रहे हैं बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि और मशहूर हो गए जब से प्राइस ऊपर गई है, तो चांसेस हैं कि ये $1,00,000 प्लस जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक ही कॉइन में करें, वो है डोज या ADA कॉइन, उससे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब आपने आज कॉइन ख़रीदा, परसों सेल कर दिया, उसके लिए बिटकॉइन ही बेस्ट है, क्योंकि प्राइस इसकी वाकई काफ़ी शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब 2 दिन में $2,000 अप भी चली जाती है और 2 ही दिन में $3,000-4,000 डाउन ही चली जाती है। और एक लास्ट रिकमेंडेशन मैं ये दूंगा कि बहुत सारे लोग जब भी किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं तो वो फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको 2 to 3 मंथ्स स्टडी करना चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए कि कब ये डाउन जाता है और कितना ही डाउन जाता है और ये कितना एक अप आता है। तो जब डाउन हो तब आपको ख़रीद लेना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को इसी वजह से लॉस होता है कि वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और प्राइस डाउन चली जाती है। और जब डाउन जाती है, क्योंकि वो बिगनर्स होते हैं, वो पैनिक होकर सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें परचेज और सेल करने का कुछ ज़्यादा शौक भी होता है, तो इस वजह से वो अपने आप को लॉस करवाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले खुद से स्टडी करना चाहिए, और जब डिप आए मार्केट में तब परचेज़ कर लें, तो फिर जब ऊपर जाएगा तब सिंपल सेल करनी है। आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि बाय लो सेल हाई। कुछ लोग यूँ करते हैं, जब हाई पे सेल होता है दूसरे लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कॉइन सारे इन्वेस्टमेंट के ख़रीद लेते हैं, और जब कॉइन हाई है तो अब तो उसने लो ही जाना है, तो जब लो जाता है तो वो पैनिक होकर सेल कर देती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ख़ास रिकमेंडेशन नहीं की कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं रिस्की गेम खेलता और मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता, क्योंकि $1,00,000 प्राइस तो प्लस इसकी जानी ही जानी है, आज नहीं तो कल ज़रूर जाएगी। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।